साथियों, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हादसा हुआ, यानी सामूहिक हत्या और बलात्कार की जो घटना हुई, उसे देखने के बाद मन कितना विचलित और ख़राब हो रहा है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यह कहूँगा कि पश्चिम बंगाल सरकार को किसी विशेष इलाज की दरकार है। रामायण और महाभारत काल में अपहरण और चीरहरण की घटनाएं हुई थी, लेकिन हम रावण को, दुर्योधन को, दुशासन को मौत के घाट उतरते देखे हैं और आज भी हम लोग रावण का पुतला जलाते हैं। तो आज जो लोग हत्या और सामूहिक बलात्कार के एक साथ जो लोग कसूरवार हैं, उनके लिए रावण, दुर्योधन और दुशासन से भी ज़्यादा कड़ी सज़ा की जरूरत है। लेकिन दो तीन चीज़ें और जान लेना है कि ऐसे लोगों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। मैं दो तीन चीज़ों को कहना चाहूँगा। नंबर एक कि कुसंस्कार। एक माँ बाप के रूप में हम शायद अपने बेटों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाए हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर के है कुशासन। और उस कुशासन के लिए सत्ता तो जिम्मेदार होती ही होती है, कई बार विपक्ष भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। पश्चिम बंगाल सरकार में जब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है, तो चार पांच चीजें पता लगती हैं। पहली बार तो मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, तो उन्हें महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होने की अपेक्षा है। दूसरी बात, वह मुख्यमंत्री स्वयं हैं ही हैं। तीसरी बात, वह गृह मंत्री भी स्वयं ही हैं। और अगली बात यह है कि स्वयं स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सब कुछ हैं, तो आखिर क्या कमी है कि बेटियों को इस तरह से झेलना पड़ रहा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ममता और क्षमता की कमी है, शासन करने की इच्छा शक्ति की कमी है, विल टू गवर्नेंस की कमी है, और हर हालत में सत्ता बने रहने की महत्वाकांक्षा की कमी है। वह अपराधियों को वोट बैंक समझती हैं और इसी वोट बैंक को ही साधने के लिए वह अपना पूरा थिंक टैंक लगाती हैं। ममता बनर्जी कमजोरी, क्रूरता और कायरता की प्रतिमूर्ति बन चुके हैं। इसके पीछे पहले के भी मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश में थे एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, वह बलात्कार के आरोपी लोगों के पक्ष में बोलते हुए कहते थे कि लड़के हैं, कभी कभार गलती कर देते हैं। भाई, ये कैसी बात है। दुष्टानाम वधे पुण्यम। हत्या और बलात्कार भी जो हल्के में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, उनको बैरंग वापस करना, उनको कोई वोट न देना, लोकनीति गंभीर विषय है, बदकारों पर छोड़ न देना। अब विपक्ष की क्या भूमिका है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल मुंह में लड्डू लिए और आंख में पट्टी बांधे चुपचाप हैं, क्योंकि उनको अपने तथाकथित वोट बैंक की चिंता ज़्यादा है, बेटियों की चिंता कम है। अगले चुनाव की चिंता ज़्यादा है, अगली पीढ़ी की चिंता कम है। केंद्र सरकार की भूमिका की बात जब आती है, तो मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हर 2 घंटे पर रिपोर्ट मांगी है।
राज्यों से। ऐसे में राज्यों को अपनी शासन सत्ता को चुस्त दुरुस्त करने की भी जरूरत होगी और इस तरह से क्लोज मॉनिटरिंग से इस तरह की घटनाओं में कमी भी आएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल इस समय एकदम कुशासन का शिकार हो चुका है। मैं स्वयं पश्चिम बंगाल में 2 वर्ष नौकरी कर चुका हूं, कोलकाता में ही। आज से 20 साल पहले उस समय स्थितियां खराब थी, बद थी और आज बद से बदतर है। और अब ममता जी जिसमें जो कमजोरी, कायरता और क्रूरता की मूर्ति बन चुकी हैं, उनसे यह स्थिति सुधरने वाली नहीं है। उनके बस का नहीं, उनसे नहीं होने वाला है। उनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ये बारीकी से राज्यों की कानून व्यवस्था को मॉनिटर करने के लिए जो व्यवस्था की गई है, इससे निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के शासन की कमजोरियां सामने आएंगी और ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके फिर से पश्चिम बंगाल को पटरी पर लाना चाहिए। और नहीं तो सिर्फ एक ही बात होगी कि जो अब भी न तकलीफ़ फरमाइएगा, जो अब भी न तकलीफ़ फरमाइएगा, तो बस हाथ मलते ही रह जाइएगा।